ठीक है, अब हम गाजा पट्टी की ओर बढ़ रहे हैं। गाजा से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं, जो एक ही बड़े सवाल की ओर इशारा कर रही हैं। असली नियंत्रण किसके पास है? तो आईडीएफ और इजरायली खुफिया सेवा शिन बेट का कहना है कि हमास गाजा के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक को पूछताछ का केंद्र बना रहा है, यातना और डराने धमकाने का केंद्र बना रहा है, क्योंकि यह आतंकी समूह आबादी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी का कहना है कि हमास खान यूनिस के नासिर अस्पताल के अंदर से काम कर रहा है, जहां कथित तौर पर फलस्तीनियों से पूछताछ और जबरन वसूली की जा रही है। इसी समय एसोसिएटेड प्रेस की एक जांच में पता चला है कि तस्करी नेटवर्क सिगरेट और आईफोन से लेकर दवाइयां और ईंधन तक सब कुछ गाजा में ला रहे हैं, जहां कुछ सामान अपनी सामान्य कीमत से कई गुना ज्यादा दामों पर बेचे जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि फिलिस्तीनी अधिकारी, इजरायली सैनिक और बिचौलिए अपना हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हमास कथित तौर पर तस्करी किए गए सामान पर पैसा वसूल रहा है। तो ये घटनाक्रम हमें हमास के गजा पर नियंत्रण और आम नागरिकों पर बढ़ते दबाव के बारे में क्या बताते हैं? तो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए काहिरा से गजा के शांति कार्यकर्ता रामी अमान जुड़ रहे हैं। रामी, आईडीएफ और शिन बेट का दावा है कि हमास नासिर अस्पताल का इस्तेमाल पूछताछ और यातना केंद्र के रूप में कर रहा है। इन आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपको कितना भरोसा है कि ये आरोप सही हैं? बहुत धन्यवाद। तो मेरी प्रतिक्रिया यह है कि शिन बेट और हमास दोनों ही गाजा के अंदर लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक खेल जैसा है। गजा के अंदर के लोग, शिन बेट कहता है कि गजा हमास का शहर है। हमास आईडीएफ पर विश्वास करता है। आखिर में 3 साल बाद मुझे लगता है कि यह बहुत साफ है कि गजा के लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम सिर्फ हमास की बात कर रहे हैं। हमास जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदल सकता, और आईडीएफ आईडीएफ ही है। आप जानती हैं, एपी एक साथ एक फलते फूलते काले बाजार और बढ़ती कीमतों का वर्णन कर रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास इन सब के बीच पूछताछ और डराने धमकाने की घटनाओं को और तेज कर रहा है। जिन गजावासियों से आप जमीन पर बात कर रही हैं, वे क्या देखना चाहते हैं? क्या ये सच है कि पहले से कहीं कम लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि हमास को इसका एहसास हो रहा है? हमास ने गजा के अंदर लोगों का समर्थन सालों पहले ही खो दिया था। 2009 में पहली जंग के बाद, 2014 में दूसरी जंग, और फिर उसके बाद के सालों में 2023 तक 7 अक्टूबर से 1 महीने पहले गजा के अंदर लाखों लोग हमास से गजा छोड़ने की मांग कर रहे थे। इसी वजह से हमास बॉर्डर पर गया। गजा के अंदर के लोग, ट्रंप के बयान के बाद हमें लगा कि शायद गजा कमेटी को गजा के अंदर सरकार बनाने का मौका मिल सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गजा के अंदर के लोग एक नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। इजरायली सरकार के लिए गजा के अंदर कोई भी, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो इजराइल के साथ शांति का समर्थन करते हैं, हम सबको हमास के नाम से पहचाना जाता है। नेतन्याहू फिलिस्तीनी प्राधिकरण को अनुमति नहीं दे रहे हैं। नेतन्याहू किसी और को भी गाजा पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमास को फिर से खड़ा करने जैसा है। अब 2007 से गाजा के ऊपर इजरायली ड्रोन हैं। वे गाजा के अंदर सब कुछ देखते हैं, सिर्फ नासिर अस्पताल में ही नहीं। तो मुझे लगता है यह सिर्फ एक खेल है, और अब हम इजराइल में चुनाव के नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि युद्ध वैसे ही चलता रहेगा। हमास युद्ध का इस्तेमाल अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से कर रहा है। हमास, अगर एक भी फिलिस्तीनी जिंदा है तो आप हमास को उसके सामने या उसके खिलाफ नहीं पाएंगे, आप हमास को उसके साथ पाएंगे, और नेतन्याहू ऐसा नहीं करेगा। सही है, मेरा मतलब है, जाहिर है यहां उम्मीद की इतनी कमी है, ऐसा लगता है जैसे वहां जो लोग अभी भी गाजा पट्टी में हैं, उनके बीच बस पूरी तरह से तबाही और निराशा का माहौल है। मुझे लगता है बेशक सवाल यह है, अगर वाकई में यही भावना है तो हम ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को हमास के खिलाफ उठ खड़े होते क्यों नहीं देख रहे हैं? आप जानती हैं, जाहिर है नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हिंसा और पूछताछ की इन रिपोर्टों को देखते हुए क्या कोई तरीका है जिससे आम लोग इसका मुकाबला कर सकें? या आपको लगता है कि जब तक इजराइल द्वारा समर्थित कोई विकल्प नहीं है, तब तक आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है? मैं आपको एक और बात समझा सकता हूँ। गाजा या फिलिस्तीनी इलाकों में हमारे पास तीसरा पक्ष नहीं है जो हमास और अबू माज़ेन दोनों पर दबाव बना सके।
इजरायली समुदाय में आप तीसरा पक्ष नहीं ढूंढ सकते। आप ऐसे लोग नहीं ढूंढ सकते जो नेतन्याहू या वामपंथी पार्टियों या धार्मिक लोगों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हों सब पर, लेकिन फिलिस्तीनी इलाकों में हमारे पास कोई नेता नहीं है। दुनिया के लिए, नेतन्याहू के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, वे हमास और फतह से खुश हैं। गाजा के अंदर अधिकांश लोग अपना देश छोड़ सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास हमास को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। पिछले वर्षों में कोई भी आंदोलन बनाने का कोई मौका था। हमास दुनिया पर राज करना चाहता है। अगर आप गाजा से हमास को हटा देंगे तो आपको दाएश मिलेगा, आपको काम गिरोह मिलेंगे। क्या हमें चुनाव चाहिए? लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में चुनाव नहीं चाहिए। हमें कुछ स्थिर हालात चाहिए ताकि हम हमास को हटा सकें, किसी को भी हटा सकें। लेकिन हमें कुछ स्थिर हालात चाहिए। लेकिन गजा के अंदर लोग, हम इजरायलियों और हमास दोनों के द्वारा मारे जा रहे हैं। हर दिन हमास किसी को गिरफ्तार करता है, निशाना बनाता है या पीछे हटने पर मजबूर करता है। कोई परवाह नहीं करता। सही है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, जाहिर है कि ये बहुत ही विनाशकारी स्थिति है। अभी गाजा से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखना बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि आप जानते हैं, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ किसी तरह की योजना को आगे बढ़ाने की इच्छा है, लेकिन इस योजना की रूपरेखा कैसी होगी और हमास को आखिरकार निशस्त्र कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। आप जानते हैं रामी, मैं एक बार फिर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। इस पर आपकी राय सुनना हमेशा दिलचस्प रहता है और आप जानती हैं, मुझे लगता है कि हम सभी किसी न किसी तरह के समाधान निकलने की उम्मीद कर रहे हैं। एक उम्मीद है। मैं लोगों से, इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों से बात कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं अब भी उस पर विश्वास करता हूँ। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप जानते हैं, लोग हर दिन कई इजरायली और फिलिस्तीनी आपस में बात करते हैं या साथ में पैरवी के अभियान चलाते हैं। ये सच। इजराइल के अंदर, गाजा के अंदर उनके बारे में कोई नहीं जानता। लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई नेता नहीं है। हमारे पास कोई नेता नहीं है। वे अपनी आवाज उठाते हैं। गाजा के अंदर लोग शांति की कोशिशों से डरते हैं, बातचीत की कोशिशों से डरते हैं, क्योंकि 19 तारीख को हमास ने शांति कार्य की साख को खत्म कर दिया। जैसे इजराइल में शांति के लिए काम, शांति एक मूल्य है, सम्मान एक अच्छी चीज है। तो हमें अपने अंदर उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और मैं इसमें विश्वास करता था। धन्यवाद। धन्यवाद रामी।